नमस्कार, आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी और आज हम बात करेंगे उन दो बड़ी घटनाओं की जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक तरफ गुजरात के अहमदाबाद से आया एक भीषण विमान हादसा जिसमें 242 लोगों की जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर रेल दुर्घटना जहां एक बड़ा हादसा टल गया। आज का दिन भारतीय परिवहन इतिहास में एक काला दिन बन गया है। सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसे पर नजर डालते हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हो रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के अंदर ये विमान अहमदाबाद हॉर्स कैंप के पास क्रैश हो गया। ये इलाका सिविल अस्पताल के पास स्थित है और क्रैश के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर। दुर्भाग्यवश सभी की मौत हो गई। विमान क्रैश होते ही आग का भयंकर गोला बन गया, जिससे आसपास की कई इमारतें भी चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान ने टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन वह नियंत्रण खो बैठा और जमीन से टकरा गया। हादसे के तुरंत बाद एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गंभीर रूप से झुलसी इमारतों से लोगों को निकाला गया। हॉस्पिटल अलर्ट पर है। सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब बात दिल्ली के रेल हादसे की, जो एक बड़े खतरे से टल गया। जब देश अहमदाबाद के हादसे से स्तब्ध था, उसी दौरान दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन से एक और खबर आई। गुरुवार दोपहर 4:10 निजामुद्दीन से गाजियाबाद जा रही EMU लोकल ट्रेन नंबर 64419 का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चलकर गाजियाबाद की ओर जा रही थी। हादसा डाउन मेन लाइन पर हुआ। ट्रेन का चौथा डिब्बा पटरी से नीचे उतर गया। हालांकि बड़ी राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रेलवे प्रशासन ने इसे मैकेनिकल फेलियर बताया है, लेकिन पूरी घटना की जांच शुरू हो गई है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, ट्रेन को खाली कराया गया। ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का प्रयास जारी है। आज का दिन हमारे लिए एक चेतावनी है। एक तरफ हवाई यात्रा का भरोसा टूटा, तो दूसरी तरफ रेल व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, ये उन परिवारों की कहानियां होती हैं जिनका जीवन एक पल में बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हादसे पर दुख व्यक्त किया, बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और रेलवे बोर्ड से तुरंत रिपोर्ट मांगी है। एनडीआरएफ, एयरफोर्स, पुलिस और मेडिकल टीमें हर मोर्चे पर तैनात है। घायलों को राहत पहुंचाने का प्रयास जारी है। हम द केएन न्यूज़ के माध्यम से इस कठिन समय में मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो। सरकारी सिस्टम को यात्रियों की सुरक्षा, टेक्निकल चेकअप, आपातकालीन प्रबंधन को लेकर अब और गंभीर होना होगा। एक ही दिन आसमान में 242 जानें चली गईं। जमीन पर एक और हादसा होते होते टला। ये सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि चेतावनी है कि तकनीक पर निर्भरता के साथ जिम्मेदारी भी निभानी होगी। मैं हूं अलका तिवारी, आप देख रहे थे द केएन न्यूज़। हर वो खबर जो ज़रूरी है, हर वो सच जो आपको जानना चाहिए। धन्यवाद।